गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। ये मैंने एक YouTube चैनल का लिंक भेजा है। किसका लिंक भेजा बेटा? गुड इवनिंग सर। YouTube चैनल का लिंक भेजा है, ये मैंने बनाया है। कभी आप एब्सेंट हो, आपको लेक्चर चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए तो बता देना, मैं इस पे अपलोड करूँगा। ठीक है, इसी लिंक पे अपलोड करूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ठीक है, इसी पे आपकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, मैं उसी में अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, समझ में आया? यस यस सर। यस। यस सर। सर आप चैनल का नाम बोल सकते हैं? चैनल का नाम तो सिंपली केमिस्ट्री लेक्चर करके ये मैंने लिंक भेज दिया है। सर। इसमें आपने लेक्चर डाल दिए? अभी नहीं डाला। कोई आपकी क्लास में से डिमांड करेगा कि सर मेरे को इस डेट का लेक्चर चाहिए, मैं एब्सेंट था या इस वजह से मेरे को इस वजह से डेट का लेक्चर चाहिए, तो फिर मैं डालूंगा। ठीक है, हाँ सर। अच्छा सर। ओके। अभी तक मैंने लेक्चर नहीं डाले हैं। महक, अंश, वंश, देवांश, अश्मित, अदिति, अभिराम, अपूर्व का तो मैसेज आ गया। ठीक है, निकुंज, केया और रिम्पी। क्यों नेम ले रहा हूँ पता चल गया? ये सर Yes, मैं sir. कंप्यूटर से सॉरी लैपटॉप से ज्वाइन कर लूँ, उसके बाद मैं वीडियो ऑन करूंगी। मैं अभी फोन से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, लैपटॉप से ज्वाइन कर लो, उसके बाद वीडियो ऑन कर लेना। यस सर। ठीक है, देवांश, तो प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज? नो सर। नो सर। फिजिकल एंड केमिकल चेंज तो 7th क्लास में पढ़ाया जाता है बेटा। सर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हो गए अपने? ये सर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कंपाउंड भी हो गया सर करवाना है। क्या? सर आपने एक्सप्लेन किया था। लास्ट टॉपिक, किया है, आपको लिखना है। लास्ट टॉपिक क्या लिखा आप लोगों ने, ये बताइए मुझे। सर एलिमेंट। एलिमेंट्स। एलिमेंट, कंपाउंड करवाना, कंपाउंड करवाना है ना? ये सर आपने समझा दिया था, सिर्फ लिखवाना है। लिखवाने या सिर्फ कंपाउंड समझा दिया है? यस सर सर। लास्ट पॉइंट आपने लिखवाया द पीरियोडिक टेबल इज अ सिस्टम ऑफ फॉर अरेंजिंग द केमिकल एलिमेंट्स। ये आपने लास्ट स्टेटमेंट लिखा। हाँ, ये तो हो गया आपका एलिमेंट। कंपाउंड समझाना है ना? यस सर। सर आपने समझा तो दिया, पर आपको लिखवाना है। अच्छा, कंपाउंड भी समझा दिया। सर पर आपको लिखवाना है बस। ठीक है, कि जब एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, मोर देन वन एलिमेंट्स जब कंबाइन हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप के टू और मोर देन टू एलिमेंट्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड बोलते हैं। यस और नो? कंपाउंड। चलो, जब लिखना ही है तो लिख लो। सर इससे पहले वाली एक बार स्लाइड दिखा। इससे पहले वाली स्लाइड ये है। यस सर यही। ये लास्ट स्लाइड थी आपने। ये लास्ट स्लाइड थी। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। कंपाउंड को भी एज यूजुअल डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। कंपाउंड का मतलब क्या आपने हो? सेपरेटली नहीं समझाया था। आपने ना एलिमेंट के साथ थोड़ा कुछ समझाया था इसके बारे में। बस आपने वो ये पूरे उसमें स्टेटमेंट। सेपरेटली समझाने जैसा कुछ है भी नहीं बेटा। जैसे कि H2O है,
अब ये H2O एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा? कंपाउंड होगा, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन एंड एलिमेंट से ऑक्सीजन। बना हुआ है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से CO2 ये क्या होगा? कंपाउंड। कंपाउंड होगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के सर कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। इसी तरह से H2 ये एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा? सर एलिमेंट। एलिमेंट होगा। क्यों नहीं होगा? सर कंपाउंड। एलिमेंट क्यों होगा? क्योंकि सिमिलर टाइप के एटम से बना हुआ है। समझ में आया? यस सर। यस, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास में H2O तो सबने देखा होगा, पानी। पानी। या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl भी सबने देखा होगा। यस सर। सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक, देखा सबने? यस सर। यस। मैं चाहता हूँ कि सोडियम क्लोराइड NaCl में से सोडियम अलग कर दूं, क्लोरीन अलग कर दूं, तो क्या घर पे मैं नमक दे दूं, आप उसमें से आप अलग अलग कर सकते हो क्या? नो सर। नो सर। वो एलिमेंट बन जाता है। दैट मीन्स जो कंपाउंड होता है उसको मैं फिजिकली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, फिजिकली उसको सेपरेट नहीं कर सकता। समझ में आया? यस सर। यस। केमिकली कर सकते हैं लेकिन फिजिकली नहीं, ठीक है। अब जब मैंने NaCl बनाया तो उसमें ना तो सोडियम की प्रॉपर्टी आएगी ना ही क्लोरीन की प्रॉपर्टी आएगी। जैसे कि मैंने वाटर का फॉर्मेशन किया, H2O का फॉर्मेशन हुआ, तो उस H2O के फॉर्मेशन में ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी आती है ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी आती है। आया बात समझ में? यस सर। कंपाउंड के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी या जिस एलिमेंट से वो बना है उसकी प्रॉपर्टीज नहीं आती है। आई बात समझ में? यस सर। यस। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब एज यूजुअल डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे। नहीं करना। मैं इस पे क्रॉस मार्क लगा देता हूं ताकि ध्यान रहे। यस सर डन। बड़ी जल्दी डन हो गया अंश। ये एग्जांपल सर मैं पहले से ही लिख रहा था एग्जांपल सर लिखने। एग्जांपल्स लिखने हैं, क्यों नहीं लिखने? एग्जांपल्स लिखने हैं हम। ओके। कंप्लीट है। हो गया सबका? नो सर, एक बार थोड़ी देर, बस लास्ट का एग्जांपल 2 minutes। यस सर डन। डन सर।
डन सर। डन। डन। डन सबका? यस सर। यस। चलिए सबका डन? यस सबका सर डन? डन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में? मिक्सचर। तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जब दो सब्सटेंसेस, तीन सब्सटेंसेस, चार सब्सटेंसेस को मैंने किसी भी रेशियो में मिला दिया, जैसे कि शुगर, शुगर को मैंने किस में मिला दिया? वाटर में। अब यहाँ पे फिक्स है क्या कि मेरे को शुगर जितनी मिलानी है उतना ही वाटर मिलाना है? ऐसा फिक्स है क्या? जैसे वाटर बनाने के लिए H2O, H2O मुझे पता है वाटर बनाने के लिए तो मुझे 2 पार्ट हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन मुझे 2 चाहिए और ऑक्सीजन 1 चाहिए। लेकिन शुगर प्लस वाटर में ऐसा कुछ फिक्स है क्या कि भैया 1 चम्मच ही शुगर होना चाहिए और 1 लीटर ही वाटर होना चाहिए? ऐसा कुछ फिक्स है क्या? नहीं भैया, ये दो चम्मच शुगर भी हो सकती है और 3 लीटर पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस और नो? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। है? तो इसी सब्सटेंस को बोला जाता है मिक्सचर, कि जो किसी भी रेशियो में हम उनको क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सके। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस सर। तो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेज को किसी भी रेशियो में हम कंबाइन कर लें तो उसे बोला जाता है मिक्सचर। ठीक है। अब मिक्सचर में शुगर प्लस मिक्सचर। वाटर मैंने किया, तो ये जो शुगर सॉल्यूशन बना है उसके अंदर शुगर की प्रॉपर्टीज भी होगी और वाटर की प्रॉपर्टीज भी होगी। पहले समझ लो, बाद में लिख लेना, लिखने के लिए टाइम दूंगा, डोंट वरी। उसमें शुगर की प्रॉपर्टीज भी होगी और वाटर की प्रॉपर्टीज भी होगी। वाटर। आ रही है बात? यस। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, समझ में आया? इसमें हम फिजिकल मेथड से कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं। मैं चाहूँ शुगर सॉल्यूशन में से मुझे शुगर अलग करना है तो क्या करो, वाटर को गायब कर दो। कैसे गायब करेंगे? वाटर को वेपोराइज कर देंगे, वाटर गायब हो जाएगा, बच क्या जाएगा? शुगर बच जाएगा। समझ में? शुगर। यस, आया समझ में? यस। ठीक है, ये एग्जांपल है। प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं सॉरी, ऑफ कर रहा हूँ सर। बीच क्या? सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो बीच बीच में क्या कहते हैं आवाज कट रही है ना, इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, सी वाटर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, आयरन सल्फर का मिक्सचर हो गया, सैंड और टेबल सॉल्ट का मिक्सचर हो गया, ये सब क्या है? मिक्सचर के एग्जांपल है। अब मिक्सचर भी 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। नोट डाउन कर लो इसको।
जैसे नोट डाउन हो बताना मुझे। यस सर कंप्लीट हो गई। डन सबका? नो सर, नो सर, फटाफट करो। ये भी लिखना है, मिक्सचर होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस दो टाइप का होता है, डायग्राम बनाना ये वाला, ठीक है? ये सब बनाया है। Sir, done. सबका डन? यस सर। पक्का? Yes, sir, done. डाउट है नो इसमें? सर, 1 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट रुक रहा हूँ मैं, ठीक है। यस सर, डन। डन? यस सर। चलो अब देखते हैं, मिक्सचर दो तरह का होता है, कौन कौन सा? होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। हेटेरोजेनियस, ठीक है? अब होमोजेनियस क्या होता है मिक्सचर और हेटेरोजेनियस क्या होता है, इसको समझते हैं सिंपल से एग्जांपल से। जैसे मैंने शुगर प्लस वाटर किया तो क्या बन गया मेरा? शुगर शुगर। सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन। अब ये शुगर सॉल्यूशन बन गया, इसके अंदर शुगर और वाटर अलग अलग दिखता है, एक जैसा दिखता है? जैसे कि शुगर, इसके अंदर मैंने वाटर डाल दिया और शुगर डिजोल्व कर ली इसी के अंदर मैंने, तो बताओ भैया कैसा दिखता है ये? एक ही सर सेम ही दिखता है। इसमें आपको सेम शुगर ही। दिखती है क्या? सर वो लोग कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन हो जाते हैं, सर शुगर डिसॉल्व हो जाता है। डिजोल्व हो जाती है। शुगर अलग दिखती है क्या आपको? नो सर, नहीं। नहीं No, दिखता। इसी तरह से अगर मैंने शुगर की जगह सैंड प्लस वाटर कर दिया फिर क्या होगा? सर तब वो दोनों सर अलग सैंड डिसॉल्व नहीं पानी होती है नीचे, वाटर में, पानी सैंड इसलिए क्या वो होगी? नीचे सिंक सैंड वाटर क्या होगी? फ्लो इस तरह से, और सैंड नीचे आ जाएगी। इस तरह से नीचे सर सैंड डिसॉल्व नहीं होती है, नीचे इसलिए वो हेवी डिपॉजिट, होता नीचे। है सैंड, सैंड नीचे सैंड डिपॉजिट हेवी हो होता जाएगी है इस तरह से। इसलिए पानी यस और नो? नीचे सैंड नीचे डिपॉजिट हो जाएगी, बट सैंड अलग से दिखेगी क्या मुझे, है। या नहीं दिखेगी? और दिखेगी। दिखेगी, सर दिखेगी। दिखेगी। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट विजिबल हो, कॉन्स्टिट्यूएंट विजिबल हो, उसको बोला जाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। कैसा? हेट्रोजीनियस में। हेटेरोजीनियस। और जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट विजिबल नहीं हो, यानी कि फेजेज आर नॉट विजिबल, ओनली वन फेज इज विजिबल, होमोजीनियस। मिक्सचर। आया समझ में? आई बात समझ में? यस सर। अब मैं आपको पूछता हूँ सिंपली, मुझे बताओ सी वाटर, सी वाटर क्या होता है?
होमोजीनियस मिक्सचर होगा या सर। हेटेरोजीनियस होगा? सर होमोजीनियस, क्योंकि उसमें नमक Homogeneous. डिसॉल्व हो जाती है। नमक डिजोल्व हो जाता है, लेकिन उसमें मिट्टी भी तो होती है सी वाटर में, या नहीं होती है? यस सर, होती है। होती है, तो वो हेटेरोजीनियस भी तो हो सकता है। हाँ सर, दोनों। हो सकता है। अब अच्छा, अब मुझे बताओ, पिज्जा तो सबने खाया होगा। यस सर। पिज्जा कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस? सर हेट्रोजीनियस। हेटेरोजीनियस। क्लास में बस केवल अंश का ही आंसर आ रहा है, बाकी सब चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या चक्कर है? केवल अंश आंसर दे रहा है। पिज्जा कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस? हाँ, हेट्रोजीनियस। हेटेरोजीनियस। हेटेरो क्यों है हेट्रोजेनियस। हेटेरोजीनियस? हेटेरोजीनियस क्यों है? सर, क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स या कुछ भी डिसॉल्व नहीं सब होता। कुछ भी डिजोल्व नहीं होता है, सब चीजें अलग अलग दिखती है। समझ में आया? आया समझ में? हेटेरोजीनियस का डिफरेंस। अच्छा, ठीक है। अब जैसे एयर है, तो एयर कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस है। क्यों है होमोजीनियस? एयर के अंदर कुछ होमोजीनियस। किससे बनी सर होती है? क्योंकि एयर के बाकी अंदर सारे ऑक्सीजन जो होती भी है। सर बाकी सब कंपोनेंट्स ऑक्सीजन, उसमें कार्बन डिसॉल्व हो डाइऑक्साइड, जाएंगे। अदर एयर के अंदर गैसेस नाइट्रोजन डिसॉल्व हो होती है। हो जाते हैं एयर जाएंगे। में। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। यस आपको सर, एयर में दिख कार्बन रही है क्या, डाइऑक्साइड। इसको ये जा रही है ऑक्सीजन? नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन ऐसे भी हवा में होती दिख है। रही है कि आपको? देखो देखो देखो, वो जा रही है ऑक्सीजन, देखो वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है ऑक्सीजन। नो सर। दिख रहा सर है? देखो देखो, नो वो जा रही सर। है ऑक्सीजन, देखो देखो वो जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड। दिख रहा है क्या ऐसा? नहीं। तो नो सर, वो एयर में डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए वो होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर हो गया? होमो। होमोजीनियस। चलते हेटेरोजीनियस के एग्जांपल। भेलपुरी, भेलपुरी तो खाई होगी सबने। यस सर। खाइए। भेलपुरी और मड वाटर, ये सब किसके एग्जांपल हो गए? होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल हो गए। हेट्रो। सॉरी, हेटेरोजीनियस, सॉरी, हेटेरोजीनियस के एग्जांपल हो। यस सर, हेट्रो। चलो लिख लो इसको भी फटाक से। सर कंप्लीट है। डन, सबका डन। हाँ सर। नो सर, 1 मिनट। सर डन। डन सबका। यस सर। नो। नहीं। नो सर।
Yes, sir. Done. हो गया Yes, sir. सबका? Yes, sir. Yes, sir. अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट पढ़ने से पहले आप लोगों से एक पूछना चाहूंगा। रिम्पी, रिम्पी कौन सी स्कूल में पढ़ते हो रिम्पी तुम? सर केवी केंद्रीय विद्यालय। केवी, केवी का मतलब ही क्या हो गया? केंद्रीय विद्यालय। मैंने क्या किया है यहाँ पर, केंद्रीय विद्यालय को क्या कर दिया? शॉर्ट फॉर्म में बना, Short form में लिख दिया। शॉर्ट फॉर्म में बना Sim ना, केंद्रीय यस सर। विद्यालय। ठीक है, ये तो विद्यालय हो गया, VI। ठीक है, तो उस केंद्रीय विद्यालय को हमने क्या किया? केवी लिख दिया, समझ में आ गया। इसी तरह से अंश, तुम कौन सी Symbol. स्कूल में पढ़ते हो? Sir, DPS, Delhi Public डीपीएस, School. डीपीएस मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल। डीपीएस कौन सी, कलाली या अरनी? Sir, Kalali. कलाली। तो डीपीएस बोल रहा हूँ, इसका मतलब ही सबको समझ में आ रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। यस और नो? Yes, sir. यस। Yes, sir. केवी बोल रहा हूँ तो भी सबको समझ में आ रहा है, केंद्रीय Yes, विद्यालय। sir. Yes, sir. इसी तरह से भैया मेरे पास में टोटल कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 118. 118. 180. 118 एलिमेंट्स है। हमने सब एलिमेंट्स के नेम्स को क्या किया? शॉर्ट फॉर्म दे दी। क्या किया? Short form. शॉर्ट फॉर्म। Short उसी form. शॉर्ट फॉर्म को हमने क्या बोला? सिंबल्स बोला। Symbols. Symbols. सिंबल्स बोला। Symbols. समझ में आई बात? तो अपने को Yes, sir. चीजें ध्यान में रखनी है। जो भी सिंबल्स होंगे हमेशा कैसे आएंगे भैया? कैपिटल लेटर में आएगा। कैसा आएगा? Capital. 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 लेटर में आएगा, स्मॉल लेटर में नहीं आएगा। जैसे कि आपको बोला कि हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का सिंबल H. Capital H. H, तो Capital कैपिटल H. H आएगा। अगर आप स्मॉल h लिखते हो तो वो क्या है? Sir, वो symbol नहीं है. सिंबल नहीं है, वो रॉन्ग सिंबल है। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। O. अगर आप capital O. उसको स्मॉल में लिख दिया इस तरह से O, तो वो क्या हो जाएगा? Sir, wrong Symbol नहीं symbol. होगा. समझ में आ रही है बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसी तरह से एक एग्जांपल होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है N. N. Capital N. Capital. इस तरह से, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। Wrong हो तो जाएगा. क्या होगा? कैपिटल N। Capital. अगर दो कैरेक्टर का है, अगर दो कैरेक्टर का सिंबल है, फर्स्ट So, sir, second वाला कैपिटल small में आएगा, आएगा. Second वाला small फर्स्ट रहेगा. वाला A कैपिटल और आएगा, small second वाला L. A और small। small L. समझ में आया? जैसे सोडियम Yes. Yes, sir. का होता है Na, Aluminium. A. Na. तो A क्या आएगा? स्मॉल आएगा। Small a. स्मॉल ए। अगर मैंने इस तरह से कर दिया Na, तो क्या भैया बताओ ये राइट है क्या? Wrong No, है, sir. Wrong है, Wrong है. और अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ तो भी राइट है क्या? Sir, फिर भी wrong है. No, sir, wrong है. क्यों रॉन्ग है अभिराम? Sir, क्योंकि पहला Yes, sir. वर्ड A पूछा मैंने कैपिटल है. यार। अभिराम क्यों रॉन्ग है? सर क्योंकि जो जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सेकंड कैरेक्टर वाला कैपिटल N होता है और स्मॉल A होता है. स्मॉल नहीं होता। सोडियम में और फर्स्ट वाला कैरेक्टर कैसा होता है? कैपिटल. कैपिटल होता है। इससे पूछू वही आंसर देगा। देवांश, देवांश हाँ सर. तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा है एक तो। ये मैंने दो लिखे हैं, CO, इसमें O कैपिटल है और इसमें स्मॉल है। इनमें से सिंबल कौन हाँ, सा और सर। कंपाउंड कौन सा है? जिसको पता है वो चैट बॉक्स में आंसर दे सकता है। सर क्या बोला? कंपाउंड और इनमें से कंपाउंड कौन सा है और सिंबल कौन सा है इन दोनों में? हाँ सर. सर जो जिसमें स्मॉल ओ है वो कंपाउंड है, जिसमें बिग है वो सिंबल है. रॉन्ग। अदिति, सर मैंने आपको चैट बॉक्स में हाँ Yes, sir. अदिति, यस सर. इनमें से कंपाउंड कौन सा है और सिंबल कौन सा है?
इसमें से सिंबल कौन सा है? हाँ, और कंपाउंड कौन सा है? सर इसमें जो दूसरा वाला है ना वो सिंबल है सिंबल है, क्यों है? सर, क्योंकि सिंबल में ना दो जो होता है उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता। क्या क्या रीजन बताया आपने? सर मैं बोल तो सर वो स्टार्टिंग में दोनों कैपिटल है, और जो सेकंड है ना उसमें दोनों एक कैपिटल है और दूसरा वाला स्मॉल है। दूसरा वाला स्मॉल है, ओके गुड। देखो दोनों सीयू है, दोनों में सीयू है, लेकिन यहाँ पे ओ कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है। स्मॉल है। सेकंड वाला स्मॉल है वो क्या हो गया? सिंबल हो गया, और जिसमें सिंबल सिंबल हो गया, और जिसमें दोनों कैपिटल है वो क्या हो गया? कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड। कौन कौन से किससे बना हुआ? कंपाउंड। कार्बन और ऑक्सीजन से बना। कार्बन और ऑक्सीजन। तो अपने को कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? सिंबल्स। सिंबल्स पता होने चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है। ये चीजें और लिथियम का Li होता है। पता होना चाहिए। लिथियम का Li होता है। ये सिंबल्स कैसे देते हैं कुछ के? चलो मैं, ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, इतने सिंबल्स। अब देखो कुछ सिंबल्स को क्या हुआ, इनके 2 लेटर लेके बना दिए, ठीक है। कुछ सिंबल्स क्या हुआ, उनका फर्स्ट लेटर ले लिया, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे सोडियम का तो बिल्कुल Na बिल्कुल अलग। ये कैसे लिया सर वो लैटिन नेम है, लैटिन नेम। कैसे लिया? लैटिन नेम पे लिया। समझ में आया? आया समझ में? सर सोडियम का नाइट्रियम लैटिन नेम नाइट्रियम होता है, नाइट्रियम है, इसलिए वो है नाइट्रियम, इसलिए वो Na लिया है। लैटिन नेम स्टेबियम। पोटेशियम का के लिया, कैलियम, कि कैलियम। सुप्रम, ठीक है। But we have to write argent, सर गोल्ड का A है, argent। गोल्ड का AU argent। ऑरम, अरन येलो अरन कलर। सिल्वर Yes, Ag, अर्जेंटीन। argent। आई मर्क्यूरी Hg, टंगस्टन Hg। प्लम्बम। प्लम्बम। तो ये कुछ कैसे लिए, इनके लैटिन नेम पे लिए। समझ में आया? यस सर। यस। सर आपकी आवाज कट रही है। एलिमेंट वेरी सर इंपॉर्टेंट। आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सिंबल्स ऑफ Yes, एलिमेंट sir. नोट डाउन कर लीजिए। सर Yes, हर sir। एक सारे सर ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। लास्ट ईयर पढ़े सर हमें 7th क्लास में पढ़े होंगे, मुझे Yes, sir। रिवाइज कर लेना। सर पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था हमें 20। सर ये मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, नोटबुक में भी लिखना है, ठीक है। यस सर। सर एंटीमोनी का सिंबल का फुल फॉर्म क्या है? क्या? एंटीमोनी का लैटिन नेम क्या है? स्टेबियम।
हो गया सबका? यस सर। ओ सर फटाफट लिखो। सर लास्ट पीरियड टेबल तो 2016 में बदला था। ओके किसी ने मैसेज भेजा मेरे को, किसने भेजा? 6th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था। ओके अभिराम, अभिराम यस सर। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सर मैं पहले बिलाबंग में पढ़ता था 7th कहाँ तक, पे? और अभी मैं बिलाबंग कहाँ? बिलाबंग है इंटरनेशनल स्कूल, ओके और अब मैं संत कबीर IIS में पढ़ता हूँ। संत कबीर में। ओके तो वहाँ पे 6th इसी क्लास साल में, चेंज किया था। 6th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया। हाँ सर। वेरी नाइस। ये सब चीजें आपने 7th क्लास में भी पढ़ी होगी। सॉरी शेयरिंग ऑफ हो गई, सॉरी। हो गया नोट डाउन सबका? यस सर। सबका हो गया? स्टॉप कर दूं शेयरिंग? नो सर यस सर। लास्ट के सर 1 मिनट सर। 1 मिनट तो बचा ही नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं हुआ हो तो, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप इनको लर्न करके तो आना सर 2 ही सिंबल्स है। को। नेक्स्ट क्लास में पहले सिंबल्स पूछूंगा मैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन। ओके अब आगे वी आर नाउ मूविंग टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अभी तक तो जो पढ़ रहे थे दीज आर दी वेरी बेसिक टॉपिक्स। अब जो पढ़ेंगे अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो 8th क्लास में जो केमिकल इक्वेशंस लिखने वाले हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत काम में आने वाली है चीजें। ठीक है तो सिंबल्स उसके लिए आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। आया समझ में? सर वैलेंसी भी पढ़ाया था मैं लास्ट ईयर, वैलेंसी और केमिकल इक्वेशन पढ़ाया। बैलेंसिंग केमिकल